वेलकम सिद्धार्थ सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हिस्ट्री का होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर भी है, आपको देखना है। आइए चलते हैं। क्या दिया है? राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान कौन लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर क्या है? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था। ठीक, फिर इसके बाद 27 दिसंबर 1911 राष्ट्रगान हो गया। फिर राष्ट्रगान को राष्ट्रीय गान का दर्जा कब मिला था? राष्ट्रगान को राष्ट्रीय गान का दर्जा कब मिला था? तो 24 जनवरी 1950 को। अब क्या है? राष्ट्रगान का गायन समय कितना होता है, यानी कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकेंड में। ठीक, अब क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। फिर क्या है? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? किस उपन्यास से? तो आनंद मठ से लिया गया। फिर वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में। फिर तिरंगे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 का। ठीक, इसके बाद राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। फिर का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिगली वकैया ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या है? अशोक चक्र कहां से लिया गया है? अशोक चक्र कहां से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है। ठीक, फिर भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बंगाल टाइगर। लोग टाइगर बोलते हैं लेकिन बंगाल टाइगर। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। फिर भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। फिर क्या? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। फिर इसके बाद ऊपर देखते हैं, फिर क्या दिया है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। फिर इसके बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। फिर क्या? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। फिर क्या? भारत का राज्य चिन्ह क्या है? राज्य चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। अशोक सिंह का स्तंभ है, अशोक स्तंभ कहा जाता है। फिर राज्य चिन्ह कब अपनाया गया था? राज्य के चिन्ह कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्या? राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पे कौन सा जाना जाता है? तो शक संवत को। कौन? शक संवत को। फिर राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा होता है? आप लोग पढ़ते होंगे कि चैत्र वैशाख वहीं से शुरू होता है। कौन से? तो चैत्र से शुरू होता है। ठीक, फिर क्या करा है? रुपया का प्रतीक चिन्ह, यानी कि रुपया का प्रतीक कब अपनाया गया था? रुपये प्रतीक कब अपनाया गया था? तो 2010 में। 2010 में। फिर क्या करा? रुपये का डिजाइन कौन है? रुपये का डिजाइन कौन है? मतलब रुपये का डिजाइन बनाने वाले कौन है? तो डॉक्टर उदय कुमार। कौन? डॉक्टर डी उदय कुमार। ठीक, फिर नए संसद भवन का लोकार्पण कब हुआ था? नए संसद भवन का लोकार्पण कब हुआ था? तो 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को। फिर क्या कह रहा है? देखिए, तिरंगा फहराने का अधिकार कब मिला हमें? तिरंगा फहराने का अधिकार कब मिला? 2002 में। 2002 में। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। तिरंगा फहराने का अधिकार कब मिला? 2002। ये थोड़ा सा डाउट वाला है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है भाई? तो क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था समूचे तौर पे। फिर अब क्या है? 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस। इसी दिन क्या बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या रावी नदी के तट पे तिरंगा को फहराए थे। उसी दिन संविधान दिवस क्या बोला जाता है कि ये मनाया जाता है पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पे। ठीक, फिर स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? स्वतंत्रता की मूर्ति में, स्वतंत्रता की स्मृति में। ठीक, इसके बाद गांधी जयंती को संयुक्त राष्ट्र किस रूप में है? संयुक्त राष्ट्र किस रूप में है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। कौन? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में।
मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। बाल दिवस कब? 14 नवंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और क्या देखते हैं? फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। फिर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, एक ही बार में परफेक्ट नहीं बन जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर परफेक्ट बनेगा। इसलिए हमारे चैनल को थोड़ा लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले को देखते हैं क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस प्रस्तावना में पढ़ेंगे कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और किया जाता है। उसी कब? 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर से। ठीक, फिर राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस तो 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। इंटर से रिलेटेड बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इंटर में पूछे जाने वाला बार बार ये क्वेश्चन है सब। ठीक, अब क्या, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, क्षेत्रफल में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। भारत विश्व में कुल भू क्षेत्र फल का कितना परसेंट है, यानी कि भारत पूरे विश्व का कितना परसेंट पे है? तो 2.4% पे है। ठीक, 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी कि जनसंख्या के अनुसार भारत का आबादी लगभग कितना है? तो लगभग 121 करोड़ है। 2011 के 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। ठीक, 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था? कितना था भाई? तो 943 था। कितना था? 943 था। ठीक, फिर 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04%, जो 74.04%। ठीक, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति था। फिर 2011 में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? तो हरियाणा था। कौन था? तो हरियाणा था। ठीक, इसके बाद का क्या है? 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरला है। 2011 में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरला है। 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? लिंगानुपात वाला और साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरला है। कौन सा है? तो केरला है। फिर देखते हैं आगे, 2011 में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है। कौन सा है? अपना बिहार है। बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक, भारत की कुल भूमि सीमा कितनी है? भारत की कुल भूमि सीमा, यानी कि भारत का कुल स्थलीय सीमा इसे पूछ रहा है। पूरा यहाँ गुजरात से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक कितना है? तो 15,200। कितना है? 15,200 है। ठीक, भारत की कुल तटीय रेखा की सीमा कितना है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर का भारत का कुल तट रेखा कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी कि उत्तर से दक्षिण, ये ऊपर क्या है? इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा कॉल। और नीचे कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऊपर से नीचे पूछ रहा है कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214। फिर क्या कहे? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम, यानी कि गुहार माथा जो गुजरात में है, और क्या बोला? अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। यानी कि पूरब से पश्चिम पूरा कितना है? 29-33 किलोमीटर। कितना? 29-33 किलोमीटर है। ठीक, इसके बाद भारत का उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा कॉल है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कॉल। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का कहेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। फिर क्या है? भारत का
पूर्वोत्तम यानी कि सबसे पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, किबिथु है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब देखिए क्या कह रहा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है, गुहार मोती या गुहार माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, भारत का मानक समय किस देशांतर से मापा जाता है, भारत का मानक समय किस देशांतर से, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। IST या GMT से कितने आगे है, IST यानी कि समय रेखा कितने आगे है, तो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक, फिर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक, इसके बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कहेगा कौन सा है, तो राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। फिर क्या, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ऊपर पर है यानी कि उत्तर प्रदेश है। ठीक, फिर जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। फिर इसके बाद सर्वाधिक जिले वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जिले वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उन्नाव यहाँ का सबसे बड़ा जिला, सांसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो उन्नाव है। ठीक, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, गुजरात का कच्छ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, गुजरात का कच्छ है। फिर भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माह है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माह है। फिर इसके बाद उत्तर पूर्व के 7 राज्य किस नाम से जाने जाते हैं, 7 सिस्टर के नाम से। चिकन नेक आपको जो क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल का लास्ट पार्ट पड़ जाता है, सबसे कम दूरी वहीं का है। चिकन नेक से उधर जो पड़ जाता है 7 सिस्टर के तौर पे आते हैं। फिर उत्तर पूर्व का मुख्य भूमि से जोड़ने वाली गलियारा क्या कहलाता है, उत्तर पूर्व को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले गलियारा को क्या कहा जाता है, सिलीगुड़ी गलियारा। क्या कहा जाता है, सिलीगुड़ी गलियारा। ठीक, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। कौन सा है, थार मरुस्थल है। फिर रन ऑफ द कच्छ किस राज्य में है, रन ऑफ द किस राज्य में है, तो गुजरात में है। किस राज्य में है, गुजरात में है। ठीक, थार की प्रमुख नदी कौन सी है, थार रेगिस्तान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। कौन सी है, लूनी नदी है। फिर आगे देखते हैं क्या, प्राचीन सरस्वती किस नदी से जुड़ी मानी जाती है, प्राचीन नदी जिसका नाम सरस्वती है किस नदी से जुड़ी मानी जाती है, तो घग्गर और हड़का नदी से, घग्गर और हड़का नदी से। फिर मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ आता है, मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ आता है, तो केरला में आता है। सबसे पहले कहाँ आता है, तो केरला में आता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मोंसीराम यानी कि मेघालय में स्थित है। यहाँ पर चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, भारत का सबसे शुष्क राज्य कौन सा है, सबसे शुष्क राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक, अगला हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद कल देखेंगे 500 क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे। आज 100 क्वेश्चन से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, भारत मुख्य भूमि किन जल निकायों से घिरी है, भारत का मुख्य भूमि किन जल निकायों से घिरी है, तो किन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फिर हिंद महासागर, तीनों ओर से घिरी है। फिर इसके बाद भारत श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका कौन है, पाक जलडमरू मध्य। कौन है, पाक जलडमरू मध्य। फिर भारत श्रीलंका का प्राकृतिक सेतु कौन सी है, तो राम सेतु, वही राम सेतु, श्री राम जी वाला राम सेतु के नाम से, रामेश्वर द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। फिर भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, वर्तमान भारत में कहेगा तो कंचनजंगा, वर्तमान भारत में कहेगा तो कंचनजंगा। ठीक, फिर भारत में पूर्णतः स्थित सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, भारत में पूर्णतः स्थित सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो नंदा देवी। कौन सा है, नंदा देवी। फिर इसके बाद विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, 88-48 किलोमीटर है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, 88-48। फिर अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, अरावली की गुरु शिखर। फिर सतपूर्णा की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, सतपूर्णा की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी, धूपगढ़ी। फिर इसके बाद कौन था, नीलगिरी का सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी कौन सा है, तो दोडा बेटा। कौन सा है, दोडा बेटा। ठीक, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट पूछेगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली कौन सी पर्वत शिखर है, तो कौन कहिएगा, नीलगिरी पर्वत शिखर। ठीक,
इसके बाद चलिए क्या, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी कहाँ की, पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। फिर भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है, तो दक्कन का पठार है। फिर प्रायद्वीपीय नदियां किस दिशा में बहती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां किस दिशा में बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर क्या, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। कौन कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। फिर क्या कर रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी कौन सी है, तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। फिर भारत का उद्गम स्थल कहाँ है, भारत का उद्गम, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भारत में, तो देवमुख यानी कि गोमुख के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका उद्गम स्थल है। फिर क्या करा, गंगा नाम किस संगम के बाद पड़ा है, गंगा नाम किस संगम के बाद पड़ा है, गंगा नाम किस संगम के बाद पड़ा है, तो देवप्रयाग से। कहां से, देवप्रयाग से संगम पड़ा। फिर यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यमुनोत्री है। ठीक, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत में है। फिर भारत की सबसे बड़ी नदी घाट कौन सी, घाटी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है, तो गंगा घाटी है, गंगा घाटी, गंगा घाटी। फिर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। आज हम लोग सीधा क्लासेस के माध्यम से 10th क्लास के लिए क्या बोला जाता है कि 100 क्वेश्चन हम लोग तैयार किए थे। ये 100 क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोग को थोड़ा सा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।